गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन भी मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता है, इससे पहले मैंने आप लोग के लिए इंडिया की जो ड्रेजिंग इंडस्ट्री है उसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट की होगी। और आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को, और गवर्नमेंट यहाँ पे किस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है पॉलिसीज के थ्रू, और हमें इस इंडस्ट्री के अंदर किस हिसाब की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस इंडस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, मैं अपनी हर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, और मैं अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूं। हमारा पूरा फोकस होता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। और मैं चाहता हूं आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के बारे में मिस आउट ना हो। तो आप लोग को पता है दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है आपको चैनल की, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। अगर आप लोग को ये डिटेल नहीं देखनी है तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प का यूज करके जंप कर सकते हैं जहां पे मेरा एनालिसिस शुरू होता है उससे। लेकिन जो बाकी के मेंबर हैं जिनको मेंबरशिप के बारे में पता नहीं है, वो यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, वो लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे कुछ दो एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोगों को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, सारी वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पस से बनाई जाती हैं। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपनी किसी भी वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है सिर्फ बिजनेस के एनालिसिस पे। तो मेंबरशिप टैग के अंदर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, मेंबर्स ओनली वीडियोस, ये सब बेस्ड होंगी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। मैंने दोस्तों रिसेंटली पिछले एक महीने में आपके लिए 4-5 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की हैं। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है। तो ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो सबसे पहला लिंक देखने को मिलेगा, उसके थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों, हम काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में और कंपनीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब भी मैनेजमेंट रिजल्ट के दौरान या अर्निंग कॉल्स के दौरान इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है, तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल वो डिस्कस करते हैं दोस्तों, कंपनी की गाइडेंस के बारे में, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के बारे में, वो सारी अर्निंग कॉल्स की डिटेल भी मैं आपके साथ मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहते हैं, उनकी वर्किंग को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए पोस्ट के अंदर जाके। तो ये तो मैंने आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे जो डिफेंस सेगमेंट के अंदर है, जिसका नाम प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी डिटेल एनालिसिस की। तो ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद आई थी। तो मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देख रखी है, वो इस वीडियो को जाके चेकआउट करें। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड और जनरल चैनल की वीडियो से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे एनालिसिस में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो करंट स्टेटस है इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम का एज ऑफ जनवरी 15, 2026। यहाँ पर दोस्तों करंटली इंडिया एडवांस कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज में अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स, जिसे आप ATV कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया के जो सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइड है, और यहाँ पे काउंटर रीजनल जो नेवल थ्रेट्स हैं इनको, स्पेशली जो आपको चाइना से आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, अरिहंत क्लास SSBN जो न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको INS अरिहंत और INS अरिघात यहाँ पे ऑपरेशनल होते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है INS अरिधमान, इसने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे अपना सी ट्रायल को, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इसकी कमीशनिंग होती हुई दिखेगी आपको अर्ली 2026 में, पोटेंशियली यहाँ पे कमिंग मंथ्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है, देखिए इस टाइम पे S4 INS अरिसुदन, ये अंडरगो करी है सी ट्रायल्स। इसने सी ट्रायल बिगन कर दिए थे दोस्तों यहाँ पे लेट 2025 में, और यहाँ पे सिलेक्टेड है फॉर कमीशनिंग इन अर्ली 2027। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट देखिए जो इनिशियल फ्लीट है 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे अरिहंत क्लास बोट्स की, यहाँ पे इंक्रीज करेगी इंडिजिनस कंटेंट अप टू 75% इन लेटर यूनिट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको K4 SLMBM कैपेबिलिटीज दिख रही हैं बनती हुई इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मैंने करंट स्टेटस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराई। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे S5 क्लास
SSBNs दिखेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं। यहाँ पे लार्ज जो है इस टाइम पे दोस्तों 13,500 टन के हैं। तो ये बोट्स हैं दोस्तों विद एडवांस रिएक्टर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं दोस्तों इनका कंस्ट्रक्शन आपको शुरू होता हुआ दिख चुका है यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर के अंदर जो SBC है विशाखापट्टनम में। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आपको अर्ली एज 2030 वर्किंग कंडीशन में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के 4 प्लान्ड है यहाँ पे लेट 2030s के आसपास आपको ये भी आते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों फ्यूचर का प्रोजेक्ट 77 SSN। ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स है। यहाँ पे अगर आप देखिए क्लियर कर दिया गया इन्हें बाय CCS इन अक्टूबर 2024 फॉर द फर्स्ट यूनिट्स जो 40,000 करोड़ का यहाँ पे बजट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंक्रीज हुआ है टू 1900 to 10,000 टन पावर्ड बाय 200 MWE रेटेड रिएक्टर डेवलप्ड बाय BARC। इसके अलावा यहाँ पे जो डिजाइन फेज है दोस्तों ये नियर कंप्लीशन में आ चुका है और जो हल फैब्रिकेशन है इसके अंदर इन्वॉल्व है यहाँ पे प्राइवेट पार्टनर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली बोट है ये एक्सपेक्टेड है ये अराउंड 2036 से 37 के आसपास आपको आती हुई दिखेगी। तो ये भी यहाँ पे फ्यूचर के प्रोजेक्ट है जिनके अंदर अभी से काम होने लग गया है। आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए सबमरीन्स को स्पेशली बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे पहले से इनकी प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे 6 प्लान किए गए हैं दोस्तों ओवरऑल जो आपको यहाँ पे 2036 से 37 में आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे इससे आपको पता चलता है काफ़ी फास्ट स्पीड से इस इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में फोकस कर रही है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स है ये फीचर करेंगी पम्प जेट प्रपल्शन। इसके अलावा हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी होगी इनके अंदर और डीपर डाइविंग वाया एडवांस हल मटेरियल इनके अंदर कैपेबिलिटीज होगी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आते हुए दिखेंगे आपको जिसके अंदर अभी से काम शुरू हो गया है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है प्रोजेक्ट वर्षा का। यहाँ पे जो रंबेली बेस है विद अंडरग्राउंड पेंस फॉर न्यूक्लियर सब्स ये नियर कर रहा है ऑपरेशनल स्टेटस। यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो अगर आप देखें दोस्तों प्रोजेक्ट वर्षा जो है ये ऑल्सो रिफर किया जाता है एज INS वर्षा। ये हाईली इस टाइम पे क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है अंडर डेवलपमेंट है जो करंटली नियर कोस्टल विलेज ऑफ रामबिली यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा आपको अबाउट 50 किलोमीटर्स साउथ ऑफ विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स यहाँ पे। तो करंटली दोस्तों डिजाइन किया जा रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पे हाउस करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इंडिया की ग्रोइंग फ्लीट यहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बोथ SSBNs और SSNs। तो अगर आपको दोस्तों इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो यहाँ पे SSBNs को आप कह सकते हैं सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर और यहाँ पे जो SSN है इसको आप कह सकते हैं शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे अंडरग्राउंड पेंस के नेटवर्क ऑफ टनल्स के मॉडर्न न्यूक्लियर यहाँ पे इंजीनियरिंग है जो सपोर्ट करेगी फैसिलिटीज को। यहाँ पे एक्सटेंसिव क्रू है दोस्तों जो इसका अकोमोडेशन मिलेगा इस फैसिलिटी के अंदर और इसके नियर में ही आपको देखने को मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे आप BARC कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स R&D होता हुआ दिखता है। तो ये बेस दोस्तों अलाउ करेगा सबमरीन्स को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए विद स्टेल्थ इनटू बे ऑफ बंगाल विदाउट सरफेसिंग इवेडिंग सैटेलाइट और यहाँ पे एरियल सर्वेलेंस जो यहाँ पे एनिमी अटैक्स के द्वारा देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों सिमिलर होगा चाइना का जो हेनान बेस है इससे। तो दोस्तों ये एनहांस करेगा सर्वाइबिलिटी फॉर सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट और यहाँ पे एनेबल करेगा क्विक डिप्लॉयमेंट टुवर्ड्स क्रिटिकल चोक पॉइंट लाइक मलाका स्टेट। तो ये दोस्तों इंडिया की जो फ्यूचर की देखिए इस यहाँ पे स्ट्रेटेजी है चाइना से डील करने की इसके अंदर आता है। तो कंस्ट्रक्शन की दोस्तों शुरुआत हो गई थी यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में। यहाँ पे इसका पहला फेजेस की शुरुआत हुई थी 2011 से 12 के आसपास। इनिशियल जो फंडिंग थी यहाँ पे 160 करोड़ की थी। तो यहाँ पे इनिशियली ओवरकम किया गया था टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम्स है इनको। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं इनसे भी डील किया गया था। तो फेज 1 दोस्तों यहाँ पे नियरली कंप्लीट हो चुका है और सेट है यहाँ पे कमीशनिंग के लिए 2026 में। तो इसी साल आपको एक कमीशनिंग होती दिखेगी इसकी फेज 1 की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन होता दिख सकता है और अपग्रेड होता दिख सकता है जो आपको आने वाले डिफरेंट फेजेस में होता दिखेगा। यहाँ पे जो टोटल प्रोजेक्ट है दोस्तों इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पे बिलियंस में और ये रिप्रेजेंट करता है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट फॉर सस्टेनेबल न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशंस जिनको इंडिया के अंदर आपको काफी बड़े तरीके से पुश मिलते हुए दिख रहा है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे इंडिया का नया क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक नेवल बेस होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रायोरिटाइज करी है सेल्फ रिलायंस को। आपने देखा होगा मेक इन इंडिया के अंदर काफी फोकस किया जा रहा है स्पेशली डिफेंस में। इसी कारण से इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में यहाँ पे इंपोर्ट का बैन भी लगा रखा है और यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है डिफेंस के अंदर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में और ये अचीव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे सस्टेनेबल पॉलिसी सपोर्ट के द्वारा फंडिंग्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशनल जो कोलैबोरेशन हो रहे हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेज जिसे आप CCS कह सकते हैं। तो ये दोस्तों करंटली एपेक्स बॉडी है जो यहाँ पे मेजर डिफेंस डिसीजन लेती है और इसने दिए हैं यहाँ पे की अप्रूवल्स सच एज यहाँ पे अक्टूबर 2024 में जो क्लियरेंस दिया गया था फॉर फेज 2 ऑफ प्रोजेक्ट 77 SSN जो यहाँ पे आपको करीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इनिशियल एलोकेशन होता हुआ दिखा था। इसके अलावा सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे क्लियरेंसेस मिले थे अरिहंत क्लास एक्सपेंशन के लिए जहाँ पे आपको S5 कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखा था
और साथ में रिएक्टर डेवलपमेंट हुआ था। इसने इंश्योर किया था यहाँ पे मल्टी ईयर फाइनेंशियल कमिटमेंट और प्रोग्रामेटिक कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा अगर आप देखें एडवांस रिएक्टर प्रोग्राम है जो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है यहाँ पे इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो, इसने कोलैबोरेशन किया था डीआरडीओ के साथ और यहाँ पे इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के साथ। इसने डेवलप किया दोस्तों हायर पावर्ड यहाँ पे प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स को। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखेंगे 190 to 200 MWE के फॉर S5 और प्रोजेक्ट 77। तो ये दोस्तों अप है फ्रॉम 83 MW इन अरिहंत क्लास। इसके अलावा यहाँ पे जो एड्रेस लिमिटेशंस है दोस्तों इन एंड्योरेंस, स्पीड और पेलोड विद रिपोर्ट्स फ्रॉम सितंबर 2025, ये कंफर्म करती हैं प्रोग्रेस टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। अब हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चेकआउट करते हैं। तो अगले इनिशिएटिव आपको दिखेंगे यहाँ पे मटेरियल और टेक यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के। तो सिंस 2019 दोस्तों यहाँ पे डेडिकेटेड एलोकेशन हुआ है एग्जाम के रूप में। इनिशियली 100 करोड़ का फेज था, जो पहला फेज था। इसमें फोकस किया गया था एडवांस हल मटेरियल्स के अंदर फॉर डीपर डाइव्स। यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जाम्पल के रूप में HY130 ग्रेड स्टील बाय मिधानी। तो मिधानी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसने प्रोवाइड किया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे अकॉस्टिक आइसोलेशन दिखेगा, पंप जेट प्रोपल्शन दिखेगा, नॉइस रिडक्शन दिखेगा। और ये आपको पॉसिबल होता हुआ दिखा था क्योंकि यहाँ पे डीआरडीओ और यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थी इस सेक्टर के अंदर, इसने अचीव किया था 90% इंडिजिनाइजेशन और रिड्यूस की थी फॉरेन की डिपेंडेंसी। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको मटेरियल और टेक यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन दिख रहा है डिफरेंट पार्टनरशिप्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन, यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर SBC इन विशाखापट्टनम फॉर न्यूक्लियर सब कंस्ट्रक्शन। ये अपकमिंग दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी है ड्राई डॉक की इन कोचिन। और प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्षा जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले डिटेल बताई, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से गवर्नमेंट की इस टाइम पे जो पुश है इसको दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लीसिंग एक्सपीरियंसेस है, जैसे आपको एग्जाम्पल ग्रुप में चक्रा 3 अकुला फ्रॉम रशिया दिखेगा, पोटेंशियली अराइव होगा बाय 2028। तो ये बिल्ड करेगा दोस्तों ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और सर्व करेगा एज अ टेक्नोलॉजी ब्रिज। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एनकरेज करी है इंटीग्रेशन को प्राइवेट प्लेयर्स के लाइक L&T फॉर हल मॉड्यूल्स, और एक्सलेशन कर रही है यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन का। यहाँ पे दोस्तों सप्लाई चेन का डेवलपमेंट है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है अंडर मेक इन इंडिया यहाँ पे डिफेंस गाइडलाइंस के अंदर, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट है यहाँ पे इस इंडस्ट्री को पुश देने का। तो ये सारे इनिशिएटिव दोस्तों यहाँ पे एम कर रहे हैं रोबस्ट फ्लीट 4 to 6 SSBNs की और यहाँ पे 6+ SSNs की बाय 2040। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स दिखेंगे दोस्तों आपको, जिनमें से कई पब्लिक एंटिटीज हैं और कई आपको यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स दिखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर रिएक्टर्स, DRDO फॉर डिजाइन और SBC फॉर बिल्ड दिखेगा, जो पब्लिक एंटिटीज है इनके अंदर। लेकिन मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगी जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करी है, लार्सन एंड टूब्रो, जिसे आप L&T के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे काफी बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है सिंस 2009 अरिहंत क्लास के अंदर। इसने प्रोवाइड किया दोस्तों यहाँ पे डिटेल इंजीनियरिंग और हल कंस्ट्रक्शन एट हाजिरा। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों प्ले करेगी मेजर रोल इन प्रोजेक्ट 77 SSN हल फैब्रिकेशन के लिए, मॉड्यूल्स के लिए और डिजाइन के लिए, और इसको कंफर्म किया गया है एज अ की पार्टनर। इसके अलावा दोस्तों इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो ये पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो यहाँ पे किस हिसाब से इन्वॉल्व हो सकती है इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरी कंपनी है जिसका इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। ये कंपनी है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जिसे आप मिधानी नाम से जानते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों क्रिटिकल है इस टाइम पे टाइटेनियम अलॉयस के लिए। यहाँ पे स्पेशल स्टील होता है, एग्जाम्पल के रूप में जो HY130 ग्रेड था दोस्तों, और यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक हल था। इसके मटेरियल यहाँ पे डीपर डाइव्स के लिए प्रोजेक्ट 77 के अंदर और S5 के अंदर यूज हुए थे, और इसको सप्लाई किया था यहाँ पे मिधानी ने। यहाँ पे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर न्यूक्लियर सब्स ये भी सप्लाई किए थे इसने। 10 to 10 इनका एक्सपोजर स्कोर था। तो आपको मिधानी इस तरह से सर्व करती हुई दिख रही है न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको PTC इंडस्ट्री लिमिटेड दिखेगी, अगली इंपॉर्टेंट कंपनी जो एरोस्पेस ग्रेड के टाइटेनियम और यहाँ पे सुपर अलॉय कास्टिंग फॉर डिफेंस इंक्लूडिंग सबमरीन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हाई रिलेवेंस है इसकी दोस्तों फॉर न्यूक्लियर हल स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये कंपनी के हिसाब से सप्लाई कर रही है। अब हम चलते हैं आगे की इंपॉर्टेंट कंपनीज में। अब दोस्तों कई कंपनीज ऐसी हैं जो काफी ब्रॉडर रूप से नहीं लेकिन फिर भी इन्वॉल्व है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपको पहली कंपनी दिखेगी कृष्णा डिफेंस, ये सप्लाई करती है सुपर अलॉय स्टील ब्लास्ट ब्रिक्स। इसके अंदर लो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फॉर सोनार इवेजन और सबमरीन बैलेंसिंग। इसके अलावा कंपनी बनाती है यहाँ पे शिप बिल्डिंग बल्ब बार्स और यहाँ पे स्पेशल व्हील कंज्यूमेबल्स
जो ये कंपनी सप्लाई करती है इंडियन नेवी को। ये दोस्तों करंटली एक अप्रूव वेंडर है सिंस 2011 और यहाँ पे रिसेंटली इसको ऑर्डर मिला है यहाँ पे 97 मिलियन रुपीस के आसपास का एमओडी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर नेवल ग्रेड यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट्स। तो कंपनी आप कह सकते हैं यहाँ पे वेल पोजिशनड है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए फ्रॉम राइजिंग सबमरीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। ये दोस्तों इंडिजिनस सोनार्स के अंदर काम करती है, स्टीयरिंग गियर्स के अंदर काम करती है। इसको बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे डिमांड के चलते, जो यहाँ पे एडवांस अंडर वाटर सेंसर्स की आती है और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स की आती है, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों जो इन्वॉल्व है यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर, ये आपको दिखेगी लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो कंपनी दोस्तों नेवल स्टीयरिंग गियर्स बनाती है और फिन्स स्टेबलाइजर बनाती है। तो एसेंशियल होता है दोस्तों मैन्यूवर करने के लिए इस टाइम पे जो लार्ज फास्टर न्यूक्लियर डिजाइन होते हैं इनको। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज को चेकआउट करते हैं जो इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे क्वेस्ट फ्लो कंट्रोल्स लिमिटेड। ये क्रिटिकल वाल्व्स की कंपनी है दोस्तों फॉर फ्यूल रिएक्टर सिस्टम्स के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी को यहाँ पे फायदा हो सकता है हाई प्रिसीजन रिक्वायरमेंट्स का, जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन की आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड और KSB लिमिटेड। तो नेवी अप्रूव जो पंप्स हैं फॉर सब्स और यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर है फॉर कूलिंग और एक्सेलरी सिस्टम इन एक्सटेंडेड एंडोरेंस न्यूक्लियर बोट्स। यहाँ पे इस डिमांड को पूरी करती हुई दिख सकती है कंपनी। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। ये स्पेशलिटी केबल फॉर शिप्स और सबमरीन्स बनाती है। तो ये क्रिटिकल है दोस्तों यहाँ पे सिक्योर करने के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस वायरिंग, स्पेशली इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज यहाँ पे जैसे नाइब लिमिटेड हो गई, यह हैवी स्ट्रक्चर्स के अंदर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काम कर रही है। इसके अलावा आपको गार्डन रीच दिखेगी, यहाँ पे मरीन पंप्स और मशीनरी के अंदर ही काम कर रही है। प्लस इनडायरेक्ट प्लेयर्स भी हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टीम टर्बाइंस के अंदर काम कर रहे हैं फॉर रिएक्टर्स, टाटा पावर जैसी कंपनियां जो कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है, एमटा टेक्नोलॉजीज जो प्रिसीजन कंपोनेंट्स के अंदर काम कर रही है फॉर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में कंपनीज बताई और किस हिसाब से इन्वॉल्व है इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जैसा मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था, यह किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ कंपनीज बताई जो इन्वॉल्व है इस तरह के बिजनेसेस में, और मैंने आपको स्पेसिफिकली ये भी दिखाया है किस तरह का बिजनेस से कंपनी करती है, जिन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डिमांड इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो आप लोग को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उन सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को स्टडी करना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको अभी से विजिबल है लॉन्ग टर्म के जो ऑर्डर मिलने लग गए हैं कई इंपॉर्टेंट कंपनीज को। यहाँ पे टेक अपग्रेड जोन है, पुश मिल रहा है यहाँ पे 90+ इंडिजिनाइजेशन का विद न्यूक्लियर प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं जो सस्टेन्ड, और यहाँ पे हाई वैल्यू डिमांड बियॉन्ड कन्वेंशनल सब्स। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री स्पेशली इन इंडिया। तो दोस्तों करंटली सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है जो ड्रिवन है बाय स्ट्रेटेजिक नीड्स और इंडिजिनाइजेशन, क्योंकि इंडिया यहाँ पे दोस्तों मेक इन इंडिया के अंदर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन की टाइमलाइन। तो आप कह सकते हैं बाय 2030 और 2040 यहाँ पे 4 SSBNs, S5 और यहाँ पे 6 SSNs ऑपरेशनल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको कुछ फॉलो ऑन ऑर्डर्स अप टू 12 SSNs के दिख सकते हैं बाय 2050। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट 77 दोस्तों डिलीवरी है जिसकी एक्सपेक्ट की जा रही है 2036 से 37 के बीच में। तो पहली डिलीवरी के बाद दोस्तों हर देखिए 18 to 24 मंथ्स में आपको नई डिलीवरी होती दिखेगी। और यहाँ पे जो अरिहंत क्लास है इसका कंप्लीशन होता हुआ दिखेगा आपको 2027 तक। ये पेव करेगा यहाँ पे वे बाकियों के लिए भी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट का। मल्टी डेकेडल प्रोग्राम है दोस्तों ये 40,000+ करोड़ का आपको यहाँ पे इनिशियल खर्चा होता दिख रहा है फॉर प्रोजेक्ट 77 अलोन। प्लस यहाँ पे खर्चा होगा बिलियंस का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये क्रिएट करेगा मैसिव अपॉर्चुनिटीज इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स फॉर प्राइवेट फर्म्स, जो बूस्ट करेगा यहाँ पे GDP के कंट्रीब्यूशन के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट करेगा जॉब्स को, R&D को और एक्सपोर्ट्स को। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में आते हुए दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का बूस्ट मिलेगा इंडिया के अंदर। एडवांस जो रिएक्टर्स हैं हल्टेक है जैसे यहाँ पे मिधानी आता है जो सप्लाई करता है, और यहाँ पे प्राइवेट इन्वायरमेंट है जो L&T का, यहाँ पे रिड्यूस करेगा इंपोर्ट्स को, क्योंकि दोस्तों बड़ी कंपनियां देखिए यहाँ पे सप्लाई कर सकती हैं बड़ी मात्रा में, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस भी बढ़ती हुई दिखेगी आपको आने वाले टाइम में, और यहाँ पे आपको बिल्ड होती हुई दिखेगी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज, और ये पोजीशन करेगा इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री को फॉर फ्यूचर पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ सबमरीन और टेक कंपोनेंट्स। तो हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में आपको इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हुआ दिखे सबमरीन्स का भी और इसकी टेक्नोलॉजी का भी। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस और आउटलुक को। तो यहाँ पे दोस्तों डिले भी फेस करनी पड़ सकती है अगर यहाँ पे पॉसिबली टेक के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई, फंडिंग के अंदर कुछ रुकावट आई या सप्लाई चेन के कुछ इशू आए, तो आप लोग को इनके अंदर भी नजर रखनी है। लगातार इस इंडस्ट्री को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है देखिए TCS क्लियरेंस आती है जिसके अंदर, और कंसिस्टेंट फंडिंग आती है, और साथ में जो रीजनल थ्रेट्स हैं दोस्तों चाइना की तरफ से या एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे इस मार्केट को, और इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे सस्टेन मोमेंटम
बाय 2040 टू 2050। यहाँ पे इंडिया इमर्ज कर सकता है एज अ की प्लेयर इन न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट चेकआउट कराए न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के, जो है कंक्लूजन का। दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन में चेकआउट करें, जो इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन इट्स डिफेंस पोस्चर, और यहाँ पे कंबाइंड है बाय स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा यहाँ पे जो अरिहंत क्लास है ये नियर हो रहा है कंप्लीशन के, जैसे मैंने आपको बताया 2027 में आपको ये आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो S5 है अंडर वे है और प्रोजेक्ट 77 यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट जो वर्षा है इसकी कमीशनिंग सून होने वाली है, यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजिक नेवल बेस होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इकोसिस्टम है देखिए ये ऑफर करता है सब्सटेंशियल मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटीज इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स दिखेंगे आपको L&T, मेधानी, PTC जैसे। इसके अलावा कुछ छोटे प्लेयर्स हैं यहाँ पे कृष्णा डिफेंस और CFI फ्लूइड्स जैसे, जो यहाँ पे आपको ओवरऑल नेवल सप्लाई चेन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरी थीम है देखिए लॉन्ग टर्म में ड्रिवन होगी बाय नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कंटिन्यूस मोमेंटम और वैल्यू क्रिएशन इंडिजिनस एक्सलेशन के अंदर, स्पेशली इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल भी चेकआउट करा दिया है इंडिया की जो इस टाइम पे मैरीटाइम सेक्टर है उसके अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसको पुश मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस है यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इंडिया का करंट जो इस टाइम पे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे और इसके अंदर क्या वर्किंग्स है इसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।